बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदा जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं आप नाजरीन से मुल्तमस हूँ कि इस चैनल को सुनते रहा कीजिए, देखते रहा कीजिए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने अहबाब को भी ऐसा मशवरा दीजिए ताकि मेरी मंजिल आसान हो और मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ और साहिल मुराद पर पहुँचने में आसानी हो। तो साहिबो, आज मैं कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसको हम शायद कभी कभी पंजाबी का लफ्ज़ समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो उर्दू के अल्फाज हैं। एक नहीं, कई अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ बोला जाता है लेली। ये लेली क्या होती है? ये गंदम के खेत में होती है, सब्ज़ रंग की, गहरे सब्ज़ रंग की। ये एक बेल सी होती है जो पौधों के साथ लिपटी हुई होती है। इसको उर्दू में लेली कहते हैं, लेकिन पंजाबी में इसको आम तौर पे ज़िम्मेदार कह देते हैं कि हमारे खेतों में जी वेली वेली है, कणक का सत्यानाश करके रख देता है। तो वो वेली जिसको हम वेली कहते हैं वो उर्दू में लेली कहलाती है। आपको भी जो मुझसे बड़े हैं या मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं, जब कभी, अब तो बिजलियाँ आ गई, घरों में लोग रहते हैं। पुराने दौर में दरख्तों के नीचे दोपहर के वक्त चारपाइयाँ डाल के लोग सोया भी करते थे और पींग डाल के झूले भी लिया करते थे और उसके पत्ते तोड़ के उसको यूं करके वो कहते थे जी पीपली बजा रहा है। तो वो पीपली नहीं होती, वो उर्दू में पीपनी उसको कहते हैं। वो पीपली नहीं, वो पीपनी होती है। मैं भी जब छोटा सा था तो मैंने भी बहुत पीपलियाँ बजाई और बहुत से बच्चों को मैंने देखा, बहुत से दोस्तों को मैंने देखा कि वो भी इस शुगल में बहुत ताक थे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा शुगल कर लेते हैं, वरना आज अपना फास्ट दौर है और बच्चे इन चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। नेट और इंटरनेट के हवाले से ज़्यादा मालूमात रखते हैं और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है वो एक और लफ्ज़ है जीज बोटी। जब बारिशें होती हैं तो रेत के टीलों के ऊपर सुर्ख रंग के नरम नरम से छोटे छोटे चोंटियाँ सी, बल्कि चोंटियाँ से बड़ी वो होती हैं, वो चल फिर रही होती हैं। तो बचपन में हम कहा करते थे ये जीज बोटियाँ हैं। ये जीज बोटियाँ हिकमत के एतबार से, हिकमत के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं और इससे कुश्ता जात बनते हैं और हुक्मा के नज़दीक इनकी बड़ी वैल्यू और कदर है। और वो लोग जो उनसे कुश्ता जात लेके जाते हैं वो भी इनकी अहमियत के मुतरफ़ है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे चचाजाद भाई, तायाजाद भाई सैयद सईद अहमद शाह हिकमत किया करते थे। तो वो हमारे गांव में आए तो हमारे गांव 102 टेनार के दो तरफ, शमाल और मगरब की तरफ बड़े बड़े टीले हैं। तो बारिश हुई तो कहने लगे आए देखते हैं। वहाँ जाके वो 20 बोटियाँ, उन्होंने 20 बोट का लफ्ज़ बोला तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा भाईजान, इन्हों तो जीज बोटियाँ नहीं कहते? कहते नहीं, ये उर्दू ज़ुबान में और हिकमत की ज़ुबान में इसको 20 बोटियाँ कहते हैं। और ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। हम इससे कुछ तजात तैयार करते हैं जो बहुत से अमराज में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक और आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा, रेग माही। रेग रेगिस्तान से
इससे निकला है। रेग माने रेत, रेग माही, माही मछली को कहते हैं, और रेग माही रेत में पाई जाने वाली मछली। ये अपना आम तौर पे गुलाबी से कलर की एक छिपकली नुमा अपना मछली होती है, और ये भी हुक्मा के नज़दीक बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और इससे भी कुछ तजात बनाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं तिब्बी एतबार से। साहिबों को भी आपने लफ्ज़ सुना होगा लीपना और पोतना, या पुराने ज़माने में जब कच्चे मकान होते थे तो उनकी लिपाई की जाती थी। ख़वातीन कहती थी कि मैंने गोबरी मिट्टी फेरी है। वो गोबरी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाया जाता था। मੱਝ ਦਾ ਫੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢੱਗੇ ਦਾ ਫੋਸ, गाय का फोस, गोबर, वो मिलाया जाता था। तो कहते थे मैंने गोबरी मिट्टी की लिपाई की है। उस लिपाई के ऊपर फिर चिकनी मिट्टी भिगो दी जाती थी, और फिर उसमें पानी डाल के उसको हिलाया जाता था। फिर कपड़े का एक बड़ा सा टुकड़ा लेके उसके साथ दीवारों पर लिपाई की जाती थी। तो उससे वो जो गोबरी मिट्टी के उबार होते थे वो ख़त्म होते थे, और काफ़ी वो साफ़ सुथरा से दिखाई देता था। तो इसको कहते थे, ख़वातीन कहती थी मैंने आज पोछा फेरा, मैं आज पोछा फेरा, बैठक पे बैठक लिश्क पे ये हो गया वो हो गया। तो वो जो लफ्ज़ है वो पोछा नहीं होता, वो पोता होता है। पोता ये अपना बेटे का बेटा नहीं, ये उर्दू का लफ्ज़ है, और इसी से निकला है लेपा पोती। और आज कहते हैं कि फ़लाँ जो मसला था उसको लेपा पोती के ज़रिए दफन कर दिया गया, उसको लेपा पोती के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, यानी उसको हीलो बहानों से और आने बहाने उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये है लेपा पोती। अच्छा, एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा लिबड़ना, और हम आम तौर पे इसके बारे में यही समझते हैं कि शायद ये लिबड़ना जो है ये पंजाबी का लफ्ज़ है। नहीं, ये उर्दू का लफ्ज़ है। बड़े मशहूर उर्दू के बड़े मशहूर मुकर्रर कारी अब्दुल खालिक रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कराची में रहा करते थे। बड़े जय्यद उलमा में शुमार होते थे, और बहुत बड़े उर्दू दान थे। वो हमारे 105 टन नार में जुमे का खुतबा देने के लिए आए, तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब हम दीनी दरसगाह में पढ़ते थे तो हम अपने हाथों से लिबड़ी हुई प्लेटें साफ़ किया करते थे। तो मुझे बड़ी हैरत सी हुई, मैंने कहा वो लिबड़ी हुई प्लेटें, ये उर्दू का लफ्ज़ बोल रहे हैं। तो मेरी एक आदत है कि मुझे जिस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डाउट हो मैं वो तस्दीक ज़रूर कर लेता हूँ, और कुछ वैसे उर्दू से लगाव की वजह से कोई नया लफ्ज़ आए तो मैं उस पर रिसर्च ज़रूर करता हूँ। मैं नमाज जुमा के बाद उठ के उनके पास चला गया, मैंने तारुफ़ करवाया, मैंने कहा सर मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ, उर्दू से मुझे थोड़ा सा मस भी है और टच भी है, आपने ये लफ्ज़ लिबड़ना इस्तेमाल किया तो क्या ये उर्दू का लफ्ज़ है? तो उन्होंने कहा कि जी बेटा ये उर्दू का लफ्ज़ है। आप जानते हैं कि उर्दू लश्करी ज़ुबान है, इसमें संस्कृत के अल्फाज हैं, इसमें पंजाबी के अल्फाज भी समोए हुए हैं, इंग्लिश के अल्फाज भी हैं, और हिंदी के अल्फाज भी हैं, अरबी के अल्फाज भी हैं, फ़ारसी के अल्फाज भी हैं, और दीगर ज़बानों के अल्फाज भी हैं। तो लिबड़ना जो है ये उर्दू में मुस्तमल है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि चलें जी मुझे एक नई चीज़ मिल गई और मुझे एक नया लफ्ज़ मेरी वोकैबुलरी में इसका इजाफ़ा हो गया। हम जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त बिजली नहीं आई थी, अपने अब्बा जी के साथ खेतों में काम किया करते थे। दोपहर के वक्त वहीं खाना पहुंच जाता, वहीं खाते और दरख्तों के नीचे बैठते थे।
तो अब्बा जी कभी कभी कहते कि आ जड़े सड़कड़े के बूटे ने ना, ये मैनू वड्ढने पैने ने। तो हमें समझ नहीं आती थी कि ये सरकड़ा क्या होता है। और बाद में पता चला कि जिसको वो सरकड़ा कहते थे वो असल में लफ्ज़ सरकंडा होता है। काने जिन्हों आपां नूं कहने, जिन्हां दे कलमा घट दे और जिन्हां दे इन्हां ही कानियां दीयां छत्तां भी बनदियां ने, सिरकियां भी बनदियां ने, बाकी भी चीज़ां बनदियां ने। इसको उर्दू में सरकंडा कहते हैं और सरकड़ा पंजाबी में इस्तेमाल कर देते हैं। और बहुत से अल्फाज हैं जो वक्तन फ़वक्तन सामने आ जाते हैं। एक लफ्ज़ हम आम तौर पे अंग्रेज़ी में मेक वाटर पेशाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में के लिए हम पेशाब ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे थे तो माएँ बच्चों से कहती थीं, बड़े बच्चों से, इस बच्चे को उत्थे मुता लिया, यानी इसको मूत करवा, पेशाब करवा के ला। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये लफ्ज़ मूतना जो है ये पंजाबी का लफ्ज़ है कि उर्दू का लफ्ज़ है। तो मैंने डिक्शनरी कंसल्ट की तो फिर मुझे पता चला कि ये लफ्ज़ उर्दू का है और मूतना उर्दू में मुस्तअमल है। और इसी तरह के और बहुत से अल्फाज हैं जिनके बारे में हमारा गुमान है कि शायद ये पंजाबी के अल्फाज हैं लेकिन वो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए इतने ही अल्फाज काफ़ी हैं। और मेरे जहन में है कि वो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, वो तालिब इल्म हों या बड़े लोग हों, अडल्ट्स हों, वो उनके लिए ये 8-10 लफ्ज़ ही आज काफ़ी हैं। और इंशाअल्लाह ऐसे बहुत से अल्फाज और भी वक्तन फ़वक्तन में आपके सामने रखूँगा ताकि आपकी उर्दू भी पॉलिश होती रहे और मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। तो मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।